इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 की चयनित सूची को नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। पुराने चरण का त्याग कर 3 महीने में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। इस मामले पर अखिलेश यादव ने विरोध जताया है। उन्होंने क्या कुछ बोला, आप भी सुनिए। महत्वपूर्ण इश्यूज एकदम सामने हैं। सबसे पहले मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी, उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार एजेई इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए। सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में? सुल्तानपुर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है। लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है, राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में। और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी न कहते हों। अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के एजेई की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए? तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति, जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबी की मुक्ति होगी, न कहीं भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और अब जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लैटरल एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा तो मन से रखा था। हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लैटरल एंट्री से आए थे। न नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़ करके।
सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है और आए दिन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कन्नौज की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रहा है कि एसी लगवा लें। बताओ, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, अभी एसी क्या जरूरत है? अब तो पंखे से सो सकते हो। बताइए, मौसम अच्छा हो गया, उस समय भी पुलिस नहीं मान रही है, दबाव बना रही एसी के लिए। यह है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग के बारे, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है। और ये नहीं मानते, आप जांच कर लो, और ये बात कहीं गलत हो तो आप बता दो। और वो थाने वाला मामला तो अभी तक खुला ही नहीं। एक थाना जो बलिया में था, उसकी प्रतिदिन की क्या कमाई थी सोचिए, कितने लाख की कमाई थी सोचिए प्रतिदिन। और कैसे पोस्टिंग मिली होगी सोचिए आप, पोस्टिंग कैसे मिली होगी, उसके लिए भी कोई रेट रहा होगा पोस्टिंग को लेकर के। और बताइए, आपके चैनल की एक पत्रकार महिला कह रहे हैं कि उससे भी पूछ रहे हैं रेट। सोचिए आप, ट्वीट किया उसने। ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे, तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। सर, जो लोग शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को, अभ्यर्थियों को लतखोर कहते थे, अब वो स्वागत कर रहा है हाईकोर्ट के आदेश का। नहीं, उन्हें तो खड़े होकर के सड़क पर सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनानी चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया है। सर, केशव जी भी कर रहे हैं स्वागत। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप, पता कर लेना। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे, तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। सर, जो लोग शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को, अभ्यर्थियों को लतखोर कहते थे, अब वो स्वागत कर रहा है हाईकोर्ट के आदेश का। नहीं, उन्हें तो खड़े होकर के सड़क पर सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनानी चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया है। सर, केशव जी भी कर रहे हैं स्वागत। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप, पता कर लेना। सर, 19,000 जो लोग हाईकोर्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें 19,000 लोगों को बाहर देखिए ये हाँ, मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था, वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी, मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था
वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछड़े दलितों के साथ खिलवाड़ की है बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है उन्होंने। इसलिए उनको, जिन्होंने खिलवाड़ किए भविष्य से, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उनके पास इतने बुद्धि वाले अधिकारी हैं, आखिर ये खिलवाड़ कौन कर रहा था, कौन खेल कर रहा था। तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, विपक्ष की नहीं है। और ये जो उस पार्टी के लोगों के जो बार बार स्टेटमेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं हम भी आरक्षण के पक्ष में, हम भी पिछड़ों के पक्ष में, हम भी जातीय निर्णय के पक्ष में। याद रखना, वो स्वार्थ में और बीजेपी को बचाने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे, जितने पिछड़े दलित भाई लोग हैं बीजेपी वो सब छोड़ करके आ जाएं और पीडीए परिवार को बढ़ाएं। लगातार अयोध्या दौरे पे है, आज भी अयोध्या तीसरा चौथा दौरा कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा, गरीबी से मुक्ति। देखिए, बहुत बहस लंबी करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने रात भर जगाया हो सस्टेनेबल गोल्स को लेकर के, याद कीजिए एक बार विधानसभा चली थी और रात भर किसी को सोने नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने सस्टेनेबल गोल्स को लेकर के। और सस्टेनेबल गोल्स में क्या क्या थे, यही पैरामीटर्स थे। पॉवर्टी एरेडिकेशन का था और तमाम जो यूएन की तरफ से जो मानक है उन पे कितना हम खड़े हैं उस पे बहस थी। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ वाली सरकार मिलकर के क्या कर रही है, सवाल ये है। अब वो कहीं जाएं, जनता नाराज है और जब जनता नाराज होती है डेमोक्रेसी में तो कोई भी बचा नहीं सकता उन्हें। वो सत्ता से बाहर जाना ही जाना है। अब लेटरल एंट्री वाले जान जाएंगे, मान लो अयोध्या वाले लोग, कि भाई लेटरल एंट्री के बारे में तो अयोध्या वाले लोग भी जान जाएंगे ना। अयोध्या वालों को क्या जवाब देंगे लेटरल एंट्री का? 69,000 बच्चों का क्या जवाब है इनके पास? ये बगल के जिले में जो हत्या हो गई, मान लीजिए, कैसे मारा है, मारते मैं उसे घर पे मार दिया। बताओ, घर पे कुछ सुरक्षित है क्या? और आए दिन अखबार हम लोग पढ़ते हैं। सर, हरियाणा और विज्ञापन आया है, यूपीएससी का विज्ञापन आया है जिसमें 3 महीने का टाइम मिला है, उसमें हम सुप्रीम बोर्ड तैयार करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब सरकार की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। सरकार को उनकी क्रेडिबिलिटी की बात भी है। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, कोर्ट के निर्देश पर यह सूची बननी है अब नई, या जिनकी नौकरी जाएगी वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना, आरक्षण से जो खिलवाड़ की है उसका जवाब देना, जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिलना, और जिनकी जा भी नहीं उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। आखिर सरकार ने घपला किया कैसे, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, बाई इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन कमीशन में ज्ञापन, आपको तारीख बताओ तो बता दो हमें। समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया विशेष वर्ग के लोगों को पुनर्दृष्टि में तमाम इलाके। ये कोई नया नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि ये कोई नया खेल नहीं है बीजेपी का, ये पुराना खेल है बीजेपी का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण को बचाएं सब लोग। इसके फ्यूचर में जो होने वाला है उसको आज ही समझ लें, क्योंकि आने वाले समय में जब 50% अपना आरक्षण ये लोग कर लेंगे तो मान लीजिए पुलिस फोर्स लगा दी 50% की पूरी, तब क्या करोगे आप? सब अधिकारी लगा दिए अपनी मन मर्जी के, तो क्या करोगे आप? लोकतंत्र कहां बचा फिर? बसपा ने 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं उपचुनाव के लिए। हमारे सब हो गए सर, सीट शेयरिंग को और अगली विधानसभा की भी तैयारी शुरू कर दी। सर, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर
बीच जो है वो कोई हमारी शर्त नहीं है, हमारी जो सुझाव है वो हमने दे दिए, हमारी बातचीत चल रही है, जो भी होगा स्वीकार करेंगे। ठीक है। और आप लोगों से भी कहेंगे कि कई जगह जो राजनीति हो रही है उसमें भी पैनी नजर रखिए आप, खासकर कन्नौज की घटनाओं पर। बीजेपी के लोग ही फंसा रहे हैं, बीजेपी के लोग ही बचा रहे हैं। जा रहे हैं। मैसेज ऊपर नहीं जा पाया था इसलिए बयानबाजी हो गई। नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद मिल रहे हैं वहां के हारे हुए सांसद से। अगर मुख्यमंत्री जी हारे हुए सांसद से मिल रहे हैं तो इसको भी साजिश चल रही है बड़ी। और कई बार भारतीय जनता पार्टी दूध में गिर गई मक्खी तो निकाल बाहर फेंक देते हैं, काम निकल गया, आदमी की जरूरत ही नहीं उन्हें। ठीक है सर, थैंक यू। ये तो आपको पता ही लग गया होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलो।